हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो आप अगर इंडिया में रहते हैं तो आपने 99 एकड़, मकान.com, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। ये बेसिकली रियल एस्टेट साइट्स होती हैं जहाँ पे आप रेंट प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, आपको लैंड में इन्वेस्ट करना है, प्रोजेक्ट्स हैं, हाँ, इनको आप ढूंढते हैं और इनमें आप अपना घर वगैरह जो भी आपको लेना है वो आप लेते हैं। तो ये बेस्ट प्लेस होती है अगर आप भी कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, ठीक है, बिना किसी डेवलपर के हेल्प के। तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए, कैसे ये सब कर सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। जो हम साइट यूज़ करने वाले को उसका कुछ इंटरफेस इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे आप लोकेशन सर्च कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी हो गई आपको, विला, कॉन्डो, हाउस, लैंड, कमर्शियल प्रॉपर्टी, ठीक है, अपार्टमेंट, इसको हम चेंज कर सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, हमें रेंट पे चाहिए, हमें सेल पे चाहिए, हमें यहाँ पे अपनी जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ है वो हमको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे लोकेशंस आ जाएंगी, लोकेशन हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं वो यहाँ पे ऑप्शन आ गए, कितने हमारे सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं। तो अगर आप छोटे डेवलपर हैं या छोटे रियल एस्टेट में आप चैनल पार्टनर हैं, आप उस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे ही कोई इस प्रॉपर्टी पे जाएगा और उस पर कोई भी इंक्वायरी रेस करेगा, ठीक है, तो वो इंक्वायरी आपको अंदर आपको मिल जाएगी। तो किस तरह अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी सबमिट करनी है तो आप वो प्रॉपर्टी भी सबमिट कर सकते हैं। तो कैसे सेटअप करना है, फर्स्ट वी नीड दिस स्क्रिप्ट। तो ये स्क्रिप्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बेस्ट प्राइस के लिए आपको वहाँ से मिल जाएगा। देन वी नीड होस्टिंग। तो होस्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करने वाले होस्टिंगर फर्स्ट ऑफ ऑल अफोर्डेबल है, रिलायबल है। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा मैटर करता है अफोर्डेबिलिटी कितनी है, तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। और जो लिंक मैंने दिया है वहाँ से लेने पे आपको अप टू 90% ऑफ मिलेगा 1 ईयर के प्लान पे। अगर 4 साल का प्लान ले लिया तो बस खत्म बात, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अप टू 25 वेबसाइट आप होस्ट कर पाएंगे। तो हाँ, यहाँ पे हमारे पास होस्टिंग हो गई, डोमेन हो गया। अब क्या करना है, फाइल मैनेजर में जाना है। सिम्स थोड़ा टाइम लगा तो एक बार रीलोड कर देते हैं पेज को। तो कई बार थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो जो हमारी स्क्रिप्ट है उसको हम यहाँ से यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट है उसको अपलोड कर दिया है। तो इट्स अराउंड 114 MB की हमारी फाइल है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, तो जब तक लगेगा उस टाइम का सदुपयोग करेंगे। हम लोग डाटाबेस पे जाएंगे। डाटाबेस पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना जो कोई भी डाटाबेस बनाना है उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे डालने के बाद से यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डाटाबेस बन चुका है और ऑलमोस्ट हमारी फाइल भी यहाँ पे 97, 98, 99% अपलोड हो चुकी है। तो उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हमने फाइल को यहाँ पे एक्सट्रैक्शन पे लगा दिया है। ठीक है, अब जो भी आपका डोमेन है वो अपने यहाँ पे डालेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे खुलने के बाद हम कॉन्फ़िगर एनवायरनमेंट पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमें डाटाबेस का नाम डालना है तो ठीक है, तो हम यहाँ पे होस्ट डालना है बेसिकली। तो हम यहाँ पे अपना लोकल होस्ट डालेंगे। नीचे हमारे पास डाटाबेस का नेम है, यूज़र नेम का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से डाटाबेस का नेम कॉपी कर लेंगे। दोनों पे हमने सेम ही डाला है तो सेम ही डालेंगे। अगर आपने अलग अलग डाला है तो आप वो डालेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, साथ में आपको जो फोल्डर मिलेगा सीम्स देयर सम एरर, तो हम एक डाटाबेस फिर से क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने अपना प्रीवियस डाटाबेस को यहाँ से डिलीट कर दिया है तो कोई कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए। तो इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। तो हमने सब यहाँ पे दोबारा से डाल दिया है। तो यहाँ पे हमारा डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। इसे कॉपी कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे आते हैं, डाटाबेस का नेम, पासवर्ड हमारा करेक्ट है और इंस्टॉल नाउ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो चुकी है। साथ में आपको एक्टिवेशन लाइसेंस के इसके साथ मिल जाएगी। तो यहाँ पे नेम डालेंगे तो हम यहाँ पे एडमिन सिंक कर देते हैं और यूज़र नेम एडमिन कर देते हैं। अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं और यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना है। उसके आप गो टू एडमिन डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो हम वेबसाइट को ओपन करते हैं पहले। अब इनके हमें रिक्वायरमेंट नहीं थे, हम क्लोज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी जगहों पे इमेजेस नहीं आती क्योंकि कॉपीराइट के चक्कर में। तो जो भी इमेजेस आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। कुछ फीचर्स इसमें एक्स्ट्रा होते हैं
क्योंकि एक बेस पे बनता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं रियल एस्टेट पे। सबसे पहले आते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है कि अगर आपको इंडिविजुअल कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर करनी है, प्रोजेक्ट हो गया कोई, एक पूरी टाउनशिप आपको रजिस्टर करनी है, तो हम दोनों में से किसी एक को रजिस्टर करते हैं, तो हम प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट रजिस्टर करते हैं। प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो हम प्रोजेक्ट पे जाते हैं, हमने प्रोजेक्ट का नाम कुछ देना है, तो हम यहाँ से कोई भी एक नाम देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग सा नाम। प्रोजेक्ट सेक्शन में जाके, ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं, तो देयर्स वन साउंड्स गुड। ठीक है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं नाम को। अब मुझे इमेजेस चाहिए, तो मैं यहाँ से इसकी चाहूँ तो इमेजेस को भी डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से 2 इमेजेस भी डाउनलोड कर लेता हूँ जो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। तो हमने इसको यहाँ पे प्लस कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन डाला। ठीक है, इज इट फीचर, तो फीचर में हमने नंबर डाला कि कहाँ पे किस नंबर पे आएगी, क्या ये है, ये विला है, प्रोजेक्ट है, ये क्या है। अब हमें जैसे कि इंडिया में 2 BHK 3 BHK चलते हैं, वो हम लोग देख लेंगे क्या ये सेल पे है या ये बिल्डिंग है या सोल्ड है, तो ये सेलिंग पे है। ठीक है, हमने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन डाला, तो डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ से चाहे तो कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब यहाँ पे कुछ इमेजेस अपलोड करनी है, तो हम यहाँ पे अपनी इमेजेस को अपलोड कर देते। ट्रैक नहीं हो रहा है, तो हो गया। तो हम मल्टीपल इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। अभी मैंने एक अपलोड करी है। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्री है, उनमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कनाडा सेलेक्ट कर ली। अब इसमें इंडिया नहीं आ रहा है, इंडिया कैसे आएगा उसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो हमने अब सेलेक्ट किया, सिटी सेलेक्ट किया। ठीक है, अब हमें जो भी एक्सपेक्टेड लोकेशन डालनी है, हम डालने के लिए ग्वालियर डाल दे रहे हैं, फिर आपको कनाडा में ग्वालियर कहाँ से आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अपना एक लैटिट्यूड इन्फॉर्मेशन डाल दिया। अब कितने नंबर ऑफ ब्लॉक है, तो इसमें 12 है। फ्लोर कितने हैं, इसमें हम 10 हैं। फ्लैट कितने हैं, 20 फ्लैट है। लोएस्ट प्राइस इसकी है $9,000, मैक्सिमम कितना जाएगा $19,000। ठीक है, USD में है, बिल्कुल है, कुछ और नोट डाला है। डिस्टेंस बिटवीन क्यू फैसिलिटी, कोई आपसे जैसे हॉस्पिटल है उससे डिस्टेंस कितना है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फैसिलिटीज़ कैसे ऐड होगी हम उस बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इसमें फीचर्स अवेलेबल है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इनको कैसे ऐड करना है हम बात करेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे सब अपलोड करने के बाद कोई इन्वेस्टर है तो उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हमने अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिस्ट कर दी है। ठीक है, ठीक है, साउंड्स गुड। तो हम अपनी प्रॉपर्टी पे जाते हैं। हमने से प्रोजेक्ट में लिस्ट किया था, हम प्रॉपर्टी में ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पे आ गया। पर अभी हमने इसमें यहाँ पे हमारी इमेज अपलोड नहीं हुई है किसी कारणवश, तो वो उसको हम दोबारा अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, सेव करते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम कोई डेट लाना चाहते हैं कब से कब तक ये सेल हो रही है, तो वो सब भी यहाँ पे कर सकते हैं। पर किसी पर्टिकुलर अकाउंट से इसे लिंक करना चाहते हैं तो हम वो सब वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने इसे अपलोड कर दिया, यहाँ से रिलोड करते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे इमेज आ चुकी है, तो यहाँ पे हमारी सभी डिटेल्स आ गई। अब मैं सपोज़ कोई इंक्वायरी भर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रैंडम इन्फॉर्मेशन भर देता हूँ। ठीक है, हाँ, और रैंडम इन्फॉर्मेशन भरने के बाद हम देखते हैं कि मैं किस तारीख को इस प्रॉपर्टी को देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 4 जून को देखूँ। ठीक है, अब XYZ मुझे मैसेज देखना है, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो हमको नोटिफिकेशन आ जाएगी। वैसे कंसल्ट पे भी ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो जो भी हमने इंक्वायरी रेस करी है वो हमको यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जो हमने इंक्वायरी जमा करी थी देखिए वो यहाँ पे आ गई। इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए हमने यहाँ पे इंक्वायरी रेस करी। रेस हो जाते हैं, तो जिस तरह से हमने प्रोजेक्ट लिस्ट किया सेम वे उस प्रोजेक्ट लिस्ट किया सेम वे में प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकते हैं। अब आता है फीचर्स, जब हमने बोला स्पा, हाँ, कि हमारे पास क्या क्या है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वैसे फिटनेस सेंटर ऑलरेडी है, कि जिम है, या अपने इंडिया में बोलते मंदिर है। ठीक है, मंदिर हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो अभी मुझे इसमें मेरे को आप इसमें ऐसा अच्छा से एक आइकन ढूंढ सकते हैं मंदिर रिलेटेड। ठीक है, तो अभी के लिए तो मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं इसमें इसी को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। आप तो हमने यहाँ पे फीचर डाल दिया कि मंदिर अवेलेबल है। अब मुझे फैसिलिटीज़ डालनी है कि आसपास क्या अवेलेबल है। ठीक है, तो हम वो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स बहुत सिंपल है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको ट्रम्प टावर जैसे बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, इन्वेस्टर है। ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं इन्वेस्टर। ठीक है, सर अब गोदरेज का प्रोजेक्ट है, DHL का प्रोजेक्ट है,
तो एक ट्रस्ट मिलता है अगर है तो। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी आ गई अपार्टमेंट, विला, कॉन्डो, हाउस, लैंड। अब ये सब अपने यहाँ नहीं चलता, अपने यहाँ चलते हैं 2 BHK 3 BHK फ्लैट हो गया। तो अपन यहाँ पे फ्लैट नाम से बना देते हैं। ठीक है, हमने फ्लैट यहाँ पे नाम दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है, कोई भी आइकन हमको अगर यूज़ करना है तो वो आइकन यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और कोई अपलोड एंड सेव कर दिया। अब यहाँ पे हमारे फ्लैट का ऑप्शन आ गया, इसमें हम प्रॉपर्टी लिस्ट करने लगेंगे तो वहाँ पे देखने लगेगा। कोई भी प्रॉपर्टी पे रिव्यू करेगा, वो रिव्यू आपको यहाँ पे दिखेगा। आपको अप्रूव करना है, डिसअप्रूव करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इनवॉइस का ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब आता है यहाँ पे पेजेस। अब मैं चाहता हूँ कि जो अपना फ्रंट पेज है, ठीक है, इसमें यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज कर दूँ। ठीक है, या इसमें फ़ोटो लगा दूँ तो कैसे लगाऊंगा। तो जब हम फ्रंट पेज वेबसाइट पे जाएंगे, या इस नोटिफिकेशन को हमें चेंज करना है। ठीक है, ये 3 नोटिफिकेशन है, तो एडिट दिस पेज पे जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टाइल आ गए, कौन कौन से स्टाइल अवेलेबल है। मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास इमेज का साइज़ आ गया। अगर मेरे पास का साइज़ अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। ड्रीम हो, परफेक्ट रियल एस्टेट्स, जो भी आपको चेंज करना है वो आप यहाँ पे चेंज कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। ठीक है, सेव करके एग्जिट कर देंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि क्या हमारी इमेज अपलोड हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी इमेज अपलोड हो गई है, पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, तो यू हैव ए ऑप्शन लाइक दिस। तो आप यहाँ पे किसी भी चीज़ पे एडिट पे क्लिक करके उसका जो पैटर्न है, उसमें जो भी ऑप्शंस है आपको, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आ गया कि आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी दिखानी है। मैं चाहता हूँ कमर्शियल प्रॉपर्टी का ऑप्शन आए, फ्लैट का ऑप्शन आए, अपडेट कर दिया, फ्लैट का ऑप्शन आएगा। पर जब उसमें भी कुछ है ही नहीं तो कुछ दिखेगा क्या। रीलोड करते हैं हम लोग। हाँ, वो हट जाए। देखिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी हट गया, फ्लैट आ गया, प्रॉपर्टी फाइंड नहीं हुई। तो इस तरह से अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पेज हो गया तो हमने पेज बात कर लिया। अगर कोई नया पेज बनाना है तो बना सकते हैं यहाँ से। ब्लॉग्स के ऑप्शन हो गए, तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे ब्लॉग में जो भी आप आर्टिकल लिखेंगे वो यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंसल्टेशन की बात कर ली। ठीक है, हमने जैसे कोई भी बुक करेगा तो आपके पास यहाँ पे आएगा जो भी आपको साइट विजिट करानी है वो। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ऐड का। अब मैं चाहता हूँ कि अपनी साइट पे ऐड दिखे, मेरे में नहीं दिखेगा क्योंकि मैं ऐड ब्लॉकर यूज़ कर रहा हूँ। जस्ट टू शो यू एग्जांपल, हमने यहाँ पे डाला अपना कोई भी ऑर्डर डाला कि मल्टीपल ऐड है, कि उस पर जब भी कोई क्लिक करे तो वो इस पर्टिकुलर साइट पे पहुँच जाए। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई भी इमेज सेलेक्ट कर ली तो ये एज ए ऐड दिखेगी पूरी साइट पे। जैसे कोई क्लिक करेगा वो पर्टिकुलर लिंक पे पहुँच जाएगा। तो यू कैन चार्ज ऑल्सो फॉर शोइंग ऐड एंड, ठीक है, और जिसके थ्रू आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अनाउंसमेंट जो हमने बोला था ऊपर, यहाँ पे अनाउंसमेंट जो आ रही थी, ठीक है, ये इसको अगर आपको करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे देखिए एक्सप्लोर न्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ मैं एक्सप्लोर एक्स कर देता हूँ। ठीक है, तो जो भी आपको अगर प्रॉपर्टी यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन देनी है अनाउंसमेंट के लिए, ठीक है, कि नई सेल आने वाली है, वो सब यहाँ पे आपके धीमे धीमे आपको कैच वाले से ओवर हो जाएगी और वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, कूपन्स हो गए अगर आपको चलाना है तो। अब चलते हैं मेन सेटिंग्स पे, जैसे कि लोकेशंस। तो यहाँ पे लोकेशंस का ऑप्शन आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये लोकेशन है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे इंडिया आए, तो मैं यहाँ पे इंडिया यहाँ पे डालूँगा, INR डालूँगा, नेशनलिटी इंडिया डालूँगा। ठीक है, और नंबर 1 पे कर दिया मैंने सो एज ए डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब इंडिया आ गया। अब मैं चाहता हूँ इंडिया के अंदर सिटी आए, स्टेट आए, तो मैं यहाँ पे जाके स्टेट ऐड कर लूँगा। ठीक है, इस तरह से आप अपनी लोकेशन ऐड कर लेंगे यहाँ पे, जिसके थ्रू वो आपकी यहाँ पे लिस्टिंग होना चालू हो जाएगी। अपीयरेंस में जाते हैं। अब मैं इसमें अगर और कोई थीम का ऑप्शन होता तो वो यहाँ पे आपको दिख जाता, अभी तो नहीं है। बट अगर आपको जैसे इसका लोगो चेंज करना है, ऑफ कोर्स आप अपने ब्रांड का लोगो लगाओगे। थीम ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आ गया जो भी है। ठीक है, हमें 99 एकर कर दिया हमने इसका नाम, जस्ट टू शो यू। ठीक है, हम इसे सेव करेंगे, रीलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बाकी सारे ऑप्शंस देखिए, वो नेम चेंज हो गया 99 एकर। बाकी सभी पेजेस के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको लोगो का ऑप्शन मिल गया, जिसको आप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको सोशल मीडिया लिंक्स का ऑप्शन मिल गया। आपका फेसबुक क्या है, ट्विटर क्या है, गूगल क्या है, वो सब आप यहाँ से लगा सकते हैं। इस तरह से आप एक कंप्लीट रियल एस्टेट वेबसाइट 10 से 15 मिनट के अंदर सेटअप कर सकते हैं। सेम पैटर्न में अगर कोई यहाँ पे जाकर सबमिट प्रॉपर्टी करता है तो वो आपको यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद अप्रूवल में यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो आप उसे अप्रूव करना है, डिसअप्रूव करना है, वो आपके ऊपर है। तो इस तरह से आप एक रियल एस्टेट साइट बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।